और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको और बता दूं, जंगी तैयारी के बीच दुनिया भर में देशों के सामने पाकिस्तान हाथ फैला रहा है। चीन ने पाकिस्तान को करीब 100 PL-5 मिसाइलें दी हैं। पाकिस्तान ने तुर्की से भी सैन्य सामान मांगा था, जिसमें 6 C-130 हरक्यूलस विमान पाकिस्तान पहुंचे हैं और इसमें सैन्य साजो सामान है। भारत की जंगी तैयारियों के बीच पाकिस्तान में खलबली मची है। उसने तुर्की समेत अपने मित्र देशों से मदद मांगी है। भारी सैन्य सामग्री ले जाने में सक्षम 6 C-130 हरक्यूलस विमान से सैन्य साजो सामान रविवार को तुर्की से पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान और चीन के नेताओं से भी फोन पर बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 100 के करीब PL-5 मिसाइलें दी हैं। ये मिसाइलें 200 किलोमीटर तक जमीन से हवा में मार करती हैं। पाकिस्तान में थल सेना और नौसेना के पास इतने हथियार भी नहीं हैं कि वो भारत के सामने ज्यादा दिनों तक टिक सके। उसकी नौसेना के युद्धपोत भी जंग खा चुके हैं और मरम्मत तक कराने की लायक स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिका ने सिर्फ आतंकवाद रोधी अभियान के खिलाफ ही इनके इस्तेमाल की इजाजत दी है। तो ब्रेकिंग न्यूज और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार। मैं कर्नल दिनेश शर्मा के पास चल रहा हूं। दिनेश शर्मा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं मीर साहब के पास चलूंगा। रोहित जी, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जिस प्रकार की स्टेटमेंटें दे रहे हैं बिलावल भुट्टो या उनके रेल मंत्री दे रहे हैं, ये बिल्कुल जिस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हैं तो इसमें उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। और बिलावल भुट्टो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह बात कर रहे हैं या अपने नाना की तरह बात कर रहे हैं। और अगर आप कहें तो मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं, जो इनके पड़नाना थे या ग्रेट ग्रैंडफादर थे 47 के अंदर, वो जूनागढ़ के मुनीम हुआ करते थे, शहनवाज भुट्टो, जिसने कि भड़काया था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के अंदर मिलाना। खैर वो हिस्ट्री हो गई है किस प्रकार से सरदार पटेल साहिबान ने जो है इसको टैकल किया था। आज की तारीख के अंदर जो लेटेस्ट खबरें न्यूज के अंदर आ रही हैं, मैंने पढ़ी हैं, उसका सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो क्वेटा के अंदर इनका कोर कमांडर है जनरल बुखारी, उसने एक लेटर लिखा है मुनीर को कि 11 कोर के अंदर जो है 250 अफसर और 1200 जवान जो है उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किया है और कारण दिया है कि उनकी घरेलू समस्याएं। लेकिन एक्चुअल में जो है पाकिस्तान की सेना के अंदर जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लोग हैं वो मुनीर की पॉलिसी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। और दूसरा, वो एक्चुअल में जानते हैं कि भारतीय सेना की क्या ताकत है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख के अंदर जितने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर और पुलिस के जवान जो हैं बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, और दूसरा जो TTP मार रही है इनको चुन चुन कर, उससे एक प्रकार का पाकिस्तान की सेना के अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा हुआ। अभी देखिए कल ही जो है BLA ने जो है ये पाकिस्तान आर्मी की एक गाड़ी को IED से उड़ा दिया, जिसके अंदर उनके 10 जवान जो हैं मारे गए हैं। देखिए रोहित जी, मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जिस समय आपके देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान का सवाल आता है तो उस समय जंग जरूरी है। मैं मानता हूं कि जंग जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना पड़ेगा, लेकिन जिस ढंग से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISI ने मंगलवार को जो पहलगाम के अंदर कांड करवाया है, पूरा हमारा इंडियन मीडिया कह रहा है ये आतंकी घटना है, ये आतंकी घटना है। तो मैं अपने इंडियन मीडिया जो विख्यात टीवी चैनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आतंकी घटना इसको मत कहिए प्लीज। आतंकी घटना होती है उसके अंदर कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन को नहीं देखा जाता। टेररिस्ट आते हैं, गोली चलाते हैं, लोगों को मारते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो मंगलवार को पहलगाम में घटना हुई है, इसको आप एक जिहादी घटना कहिए, जिसके अंदर से नाम और धर्म पूछकर मारा गया है। और इसका क्या मकसद है वो ऑलरेडी जो है लोगों को पता है, ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या मकसद था। और जो ये हाफिज मुनीर है जो बैठा हुआ है पाकिस्तान का सत्यानाश करने के लिए, उसको अपनी गद्दी बचानी थी, क्योंकि बलूचिस्तान पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कवरेज बनी हुई थी, उसे
उन लोगों का ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए, अपनी पाकिस्तानी अवाम का ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए उसने ये वाली घटना को अंजाम दिया है, जिससे कि उसके लोगों का ध्यान भटके, इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भटके, और ताकि उसकी जो है गद्दी बची रहे। क्योंकि ठीक है। नवंबर में तो उसने रिटायर होना, तो वो तो उछल कूद मचाएगा कि मुझे और थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाए। जी रोहित जी। ठीक है, मैं मीर साहब आपके पास आ रहा हूँ। दो बातें मैं मीर साहब आपसे कहूँगा, दो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 22 तारीख को ये अटैक होता है पहलगाम में, उसके बाद 24 तारीख को पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड मेजर हैं, आदिल रज़ा है जिनका नाम, वो ये कहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला है वो आसिम मुनीर ने कराया, पहली बात। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू हम देखते हैं ख्वाजा साहब का, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो स्वीकारते हैं उस इंटरव्यू में कि 30 साल से हम जो है आतंकवाद को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, ये स्वीकारा है और ये पब्लिक डोमेन में ये इंटरव्यू है। इन दो चीजों को जब सामने आती है पहलगाम के बाद, तो फिर हम क्या कहें इस पर? अफसोस ये है कि हमारे खत्ते के अंदर दोनों साइड्स में मैं कहूंगा कि ऐसे लोग हैं कि जो अमन नहीं चाहते। और जैसे आपने कहा है, कोई पाकिस्तान से इधर से बोल पड़ेगा, कोई हिंदुस्तान से बोल पड़ेगा, और उसमें क्या होता है कि मीडिया फ्रेंसी एक बन जाती है। मुझे तो अभी याद आता है, मैं आपको दिखाता हूं, पता नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं। ये आपको तस्वीर नजर आ रही है लेफ्ट पे? हाँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपकी बड़ी करवाता हूं ताकि मुझे पिक्चर, इनको सिंगल विंडो में लीजिए आप प्लीज मीर साहब को एक बार, ताकि जो दिखाना चाह रहे हैं मैं देख सकूं एक बार। हाँ, बापू दिख रहे हैं मुझे, महात्मा गांधी जी। जी, ये मेरे वालिद के साथ हैं जी और मेरे वालिद ने बहुत इनके साथ काम किया है बिहार में। जी। और ये मुझे नहीं पता था जब छोटा था, तो मैंने कहा जी ये कौन है? तो फिर इन्होंने मुझे बताया, और मुझे आज तक याद है कि ये वो शख्स हैं कि जिसने हमेशा पीस की तरफ इशारा किया। जी। और मेरे वालिद को कहा एग्जैक्ट वर्ड्स कि मीर साहब आप भी आए, मैं भी आऊं, जाके इन लोगों को, ये हिंदुओं को, ये मुसलमानों को समझाएं हम एक हैं, हमने प्यार मोहब्बत से रहना है। लेकिन इसके अंदर दोनों साइड पे ऐसे लोग होते हैं कि जो के इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बड़ा सीखा इनसे। मेरे दादा भी इनके साथ, सरदार वली भाई पटेल,